आप सब जरूर देखें UTV आगरा। पहलगांव आतंकी हमले के विरोध में आगरा व्यापार मंडल का विरोध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि सभा। आतंकियों को सबक सिखाने की उठी मांग। पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में आगरा व्यापार मंडल ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल के नेतृत्व में यह मार्च स्पीड कलर लैब से शुरू होकर शहीद स्मारक संजय पैलेस तक निकाली गई। 3 दर्जन से अधिक व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने काली पट्टियां बांधकर आतंकवाद के प्रति आक्रोश जताया। प्रदर्शन के बाद शहीदों की आत्मा की शांति एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष TN अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएं। केवल निंदा से काम नहीं चलेगा, हमें सख्ती से जवाब देना होगा ताकि भविष्य में कोई भी हमारे जवानों की ओर आंख उठाकर ना देख सके। इस अवसर पर आगरा क्लॉथ मर्चेंडाइज एसोसिएशन, सराफा एसोसिएशन, आगरा फार्मर्स संगठन, लोहार गली बाजार समिति, रावतपाड़ा बाजार समिति, ताजगंज व्यापार समिति, प्लास्टिक संगठन, जौहरी बाजार समिति, मोतीगंज व्यापार समिति, हॉस्पिटल रोड व्यापार समिति, आगरा होलसेल हौजरी संगठन, पत्थर संगठन, सेवला बालूगंज ऑटो संगठन, सदर बाजार व्यापारी एसोसिएशन, भगत सिंह पेठा कुटीर उद्योग एसोसिएशन, आगरा इलेक्ट्रिक कलेक्टर एसोसिएशन, दरेसी नंबर 1 व्यापार समिति, श्री मोतीगंज व्यापार समिति, सीताराम मशीनरी मार्केट, वशिष्ठ मार्केट एसोसिएशन, आगरा इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन, ताजगंज रोड व्यापार समिति, लोहा मंडी व्यापार समिति, पत्थर व्यवसाय समिति, कमला नगर व्यवसाय समिति, मिठाई विक्रेता संगठन, कपड़ा संगठन, किराना संगठन, संजय पैलेस एसोसिएशन, शो फेडरेशन ऑफ आगरा, कैट आगरा, जय झूलेलाल सेवा संगठन, आयुर्वेदिक संगठन, रेडीमेड गारमेंट्स संगठन, लक्ष्मी मार्केट, बेलनगंज, पुरुषार्थी संघ, कसरेट बाजार संघ आदि के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने हमले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से ठोस और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। परसों जो पहलगांव में घटना हुई है, ये पाकिस्तान का कायरानापूर्ण हमला है और उन्होंने जिन आतंकवादियों के माध्यम से ये कार्य किया है, ये काफी दुष्टता का जो है परिचय दिया है उन्होंने। पाकिस्तान भारत को कमजोर न समझे, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे अगर 27 मरे हैं तो उनके 27,000 मरेंगे। ऐसी हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि वहां शीघ्र से शीघ्र पाकिस्तान पे हमला कर और उनका खून का बदला खून से ले। जो यहाँ पर जो घटना हुई है, उस घटना के लिए व्यापारियों के अंदर बहुत रोष है और हम सब लोग मोदी जी के साथ हैं। हम चाहेंगे संघर्ष करने के लिए, अगर मोदी जी हमें आवाज़ दें तो हम आखिरी तक उनके साथ हैं और हर सांस में उनके साथ हैं। बस हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो उन्होंने हमारा जो उत्साह किया है उसके हम संघर्ष करें और आखिरी तक लड़ते रहें। कोई भी असुरक्षित राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनने का सपना नहीं देख सकता है। आज मोदी जी हमको लोगों को विकसित बनाने के लिए, पूरे राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मगर कुछ ये अराजक तत्व और कुछ विदेशी ताकतें मिलकर जो इस तरह के जघन्य अपराध कर रही हैं, उससे देश में असुरक्षा का माहौल है। हम मोदी जी से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी कुछ समय पहले ही इसी तरह का एक हमला एक राष्ट्र के ऊपर किया गया था, उसमें जिस तत्परता से और जिस उन्हीं की भाषा में जिस तरह से देश को जवाब दिया, हम चाहते हैं आज हमारा राष्ट्र भी जब विकसित बनने की ओर है तो एक ताकतवर राष्ट्र बनने का एक नमूना पेश करे और इस तरह से उस राष्ट्र को ऐसा सबक सिखाए कि वो हमारे देश के और निर्दोष नागरिकों पर किसी तरह का भी हमला करने से 100 बार सोचे और कभी आंख उठाकर देखने का हमारी तरफ वो किसी तरह का सपना कभी भी नहीं पाल सके। पहलगाम में जो पर्यटक मारे गए हैं उनके लिए शोक संवेदना है और मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि जैसी भाषा उनकी रही है, टिट फॉर टैट की भाषा में ही उनको जवाब दिया है। निंदनीय घटना हुई है जो पहलगांव में हुआ है, इसके लिए बहुत पूरे देशवासी निंदा करते हैं। मोदी जी को ये आदेश दे देना चाहिए भारत सेना को, इन पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए इन लोगों को, जब इनको सबक सीखेगा और जो दुर्विगत आत्मा को जो उनकी शांति प्राप्त होगी। हरकत करते हैं, पर्यटकों को मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर पाकिस्तान को लड़ना था तो सेना से लड़ती। और मोदी जी से मेरा निवेदन है कि 15 लाख सेना हमारी है, राष्ट्र में पूरे वर्ल्ड में दूसरे चौथे नंबर की हमारी सेना है और उसके अलावा भी मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड की सेना आपके साथ में है। 100 करोड़ सिविल सेना आपके साथ है। आप एक आवाज़ दो, आधी रात को भी आप आवाज़ देंगे, 100 करोड़
पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं कह रहा हूँ दुनिया के नक्शे से आतंकवाद को मिटाने की ताकत रखते हैं। एक आदेश और पाकिस्तान ढेर। मेरा बस यही अपना एक संदेश है। करने के लिए वहाँ की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। जब हमारा सुरक्षित राष्ट्र होगा तो हमारा विकसित राष्ट्र होगा, पूरे वर्ल्ड में हमारी एक अलग पहचान होगी। इसलिए ये कार्य, क्योंकि उन्होंने गलती की है, हमको ललकारा है, आज हमें मौका है कि इस गलती का जवाब दे दिया जाए, क्योंकि सारी पूरी दुनिया हमारे साथ में अपनी संवेदना रख रही है। सबको पता है कि पाकिस्तान ने गलत काम किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के से पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। नितेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आगरा व्यापार मंडल। परसों जो पहलगाम में हमला हुआ है बहुत ही जो है निंदनीय है और जघन्य है। उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को ललकारा है और इस बार मैं देश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि वो हिंदुत्व की धार दिखाने और उनको जो उन्होंने हिंदुत्व को ललकारा है उसका करारा जवाब दें। पूरे देश एकजुट इस पूरी घड़ी में खड़ा होना चाहिए और इस घटना का कड़ा से कड़ा विरोध करना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ मोदी जी से कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जिस प्रकार से जो अभी तक हमारे इजराइल ने जो फिलिस्तीन के साथ में जो कार्रवाई की है, इसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जो पहलगाम में जो भी वारदात हुई है उसका मैं घोर निंदा, घोर अपराध निंदा करती हूँ। मेरा सबसे ये निवेदन है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सब लोग अपने घरों से निकल के हर मुकाबले का साथ करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो कोई भी आतंकवादी हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हम लोग मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ रहेंगे और हम जनता का अनहित नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान को नहीं जीतने देंगे, ये मेरा नारा है। ये पाकिस्तान ने हिम्मत की है, इसका अंजाम पाकिस्तान को पता नहीं था, इसका पाकिस्तान को शायद अंजाम नहीं था। जिस तरह से ये जो 28 लोग मारे गए हैं, देश के अनेक व्यापारी मारे गए हैं। हमारा सीमेंट व्यवसायी कानपुर का व्यापारी है जिसकी अभी शादी हुई 19 तारीख को, हमारे सूरत का व्यापारी मारा गया, बॉम्बे के व्यापारी मारे गए हैं। उन सबको पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और देश के प्रधानमंत्री का 56 इंची का सीना जो उनकी बात जनता के द्वारा चुनी गई है, उन सबका समर्थन करने के लिए, सरकार का समर्थन में सरकार को हिम्मत देने के लिए देश में जगह जगह व्यापारिक संगठन आज अपनी शोक सभाएं कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आगरा व्यापार मंडल ने भी ये कार्यक्रम किया है। हम शोक संतप्त परिवारों को श्रद्धांजलि और उनके मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं। परिवारों को भी शांति मिलनी चाहिए। ईश्वर के द्वारा जो उनमें एक पक्षघात किया गया, ईश्वर अपने उसमें स्थान दे और व्यापारी एकता का नारा बुलंद रहे।